के मन में क्या चल रहा है ये फोटोग्राफी में पकड़ में आ रहा है। रंगों के आधार पर पीला रंग है, लाल रंग है, ग्रीन रंग है, सफेद रंग है, ब्राउन है, काला है, कैसा है, जैसा है वैसा उसका मन है, वैसी उसकी सोच है। उस प्रकार वे लोग के मन में क्या तैयारी कर रहा है ये फोटोग्राफ। इसीलिए पकड़ भगवान के चाह, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान को देखना, भगवान को सुनना, भगवान को समझना, भगवान की किताबों को यानी भगवान की वाणी को सुनना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, ये साक्षात जैसा है वैसा उसका मन है, वैसी उसकी परमाणुओं को आकृष्ट करने, प्राप्त करने, हासिल करने और उसके अनुसार अपने भीतर उनको संचालित करने, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, मंत्र बोलना, भगवान को देखना, भगवान को सुनना, भगवान को समझना, भगवान की किताबों को यानी भगवान की वाणी को सुनना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, ये साक्षात अगर हम नाम के लिए भरवाते हैं तो समझते ही नहीं को आकृष्ट करने, तत्व को न समझ करने, हासिल करने और उसके अनुसार अपने भीतर सबसे पहले 24 तीर्थंकरों के जाप करते हैं। इसलिए मंत्र बोलना, तीर्थंकर श्रीमंत स्वामी इत्यादि पूजा करना सामान्य बात नहीं। महाविदेश क्षेत्र में भगवान का भी जाप करवाना सामान्य बात नहीं हो। सवेरे सवेरे अगर हम नाम के लिए भरवाते हो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा क्योंकि तत्व को न समझते हो तो विचरण कर रहे हैं। और 24 तीर्थंकरों के जाप के जाप किए थे। आज थोड़ी देर के लिए करते हैं। तीर्थंकर श्रीमंत स्वामी इत्यादि अभी तीर्थंकर की अरिहंत महाविदेश क्षेत्र उनके स्वरूप का भी जाप के प्रति श्रद्धा की और उनकी सवेरे सवेरे कभी भी आपके सामने प्रस्तुत वो ज्यादा प्रभावशाली आज अधूरा रह जाएगा तो तीर्थंकर कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज 24 तीर्थंकरों के जाप तो आप एक बार किए थे, आज थोड़ी देर के लिए करते हैं। फिर मैं एक एक बार शास्त्रों के अनुसार अरिहंत परमात्मा 12 गुणों से संपन्न उनके प्रति श्रद्धा की और उनकी साधना से रहित होते हैं आपके सामने। लेकिन बड़ी गहराई में समझो रह जाएगा। सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। अरिहंत सर्व दोषों से रहित होते हैं। उसमें 4 तो अतिशय हैं, 8 प्रातिहार्य। शास्त्रों के अनुसार अरिहंत परमात्मा 12 गुणों का परिचय प्राप्त करने के लिए सर्व अरिहंत को समझें। अरिहंत का गहरा गहराई में समझने के लिए अरिहंत परमात्मा पहले ये समझना जरूरी है कि परमात्मा सभी दोषों से रहित होते हैं। उसमें 4 तो अतिशय हैं, 8 प्रातिहार्य हैं। वो 12 गुण परमात्मा में अरिहंत का परिचय प्राप्त करने के लिए। लेकिन अरिहंत को समझने, अरिहंत का गहरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो बोलते हैं उसमें कलना भी समझना जरूरी है कि परमात्मा सभी दोषों से रहित है। इतना गजब का होता है। अंश मात्र भी दोष गुणों से संपन्न उनकी भाषा होती है, मात्र भी नहीं होता। एक रेखा भी नहीं होती, जबान कभी फिसलती नहीं। वे जो बोलते हैं उसमें कलना भी नहीं होती। मैं कह सकता हूं कि भाषा का अतिशय भी इतना गजब का होता है। अरिहंत परमात्मा कभी समुद्र में बैठ करके ऐसा नहीं कहते संपन्न उनकी भाषा होती है। इसका मतलब कभी नहीं, जबान कभी फिसलती। उसी प्रकार भगवान की बातों में द्वंद्व खड़ा नहीं होता कि एक लाइन ये बोली दूसरी लाइन ये बोली, दोनों लाइनों के बीच में समुद्र में तारतम्यता नहीं है, टकरा रही है बात। डपोल संघ ऐसा भगवान के नहीं होता, विरोधाभास भी नहीं। उसी प्रकार भगवान की बातों में द्वंद्व खड़ा नहीं होता कि एक लाइन अर्थ का अनर्थ भी नहीं बोली, दोनों लाइनों के बीच में बातों में तुच्छताहीनता भी नहीं होती। ऐसा गरिमा भी होती है, विरोधाभास भी होता है, फिर भ्रम भी बहुत अच्छे तरीके से निर्मल अर्थ का अनर्थ भी नहीं होता। निश्चित परमात्मा की बातों में तुच्छताहीनता भी नहीं होती, बहुत गरिमा भी होती है, आशय भी शुद्ध होता है। सुनते हैं आंखें बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेते, नीर जैसी निश्चित गौतम इसी प्रकार बदली होती है, अयमुत्ता इसी प्रकार बहुत अद्भुत, बड़ी बड़ी आत्माएं इसी प्रकार बदली। सुनते हैं लेकिन जो सत्यहीन होती है हृदय स्वीकार करती है, बहुत अधिक मात्रा में पापी होती है, इसी प्रकार बदल करो कि बड़ी बड़ी आत्माएं इसी बदल नहीं पाती हैं। लेकिन जैसे गौशाला नहीं बदल पाती, अबवी होती है, बहुत अधिक मात्रा में पापी होती है। और भी कई आत्माएं नहीं बदल नहीं पाती हैं, जैसे इसीलिए जरूरी है निरंतर तीर्थंकर का अध्यवसाय प्राप्त करें, पूजा करने। और भी कई आत्माएं नहीं बदल, इसीलिए अगर मंदिर मार्गी, इसीलिए घर में जन्म लिए तीर्थंकर का और पूजा ना करते हो, पूजा करने का कहता हूं आपको डूब मरना चाहिए। अगर मंदिर मार्गी आपके जीने का कोई हमें जन्म लिए हो, अब बेकार पूजा ना करते हो तो सच कहता हूं आपको डूब मरना चाहिए। आपके जब मुसलमान के पास में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है और तो भी वो अल्लाह और अल्लाह की बातों को इतना समझता है, ईसाइयों के पास में भी समय में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है, तब भी यीशु और कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च की परंपराओं को कितना जोरदार मजबूती से पकड़े हुए हैं। और सिखों के पास में भी कोई सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र की अवधारणा नहीं है, तभी गुरु की वाणी और गुरु की परंपरा को कैसे वो पकड़े हुए हैं, बहुत गजब से। तभी ये सब चीजें समझने जैसी है, इनसे प्रेरणा लेने जैसी है कि अनादिकालीन परंपरा का ये धर्म है, इनसे प्रेरणा लेने नीति रीति कैसी ऐसा ये धर्म कि जिस किसी भी अजैन ने कभी भी जिन ऐसा ये धर्म को कभी पढ़ा, चाहे वो अजैन मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, यहूदी था, वो प्रभावित हो गया, वो बदल गया। वाणी में इतना दम है, बातों में इतना दम है, उनके तथ्यों में इतना दम है, सिद्धांतों की बातों में इतना अधिक सार है कि सुन करके पढ़ करके ही बदल गया। उसने महावीर को देखा नहीं, महावीर की परंपरा के साधुओं के पास में वो रहे नहीं और तो भी बदल गए। ऐसे लोग
ऐसे लोग भारत में और भारत के बाहर हजारों हैं। अकेले जर्मनी में 30,000 स्कॉलर जैनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में 30,000 स्कॉलर जैनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। 30,000 में से एक भी जैन नहीं है, सब के सब नॉन जैन हैं और तब भी पढ़ रहे हैं जैनिज्म। भारत में कितने ही आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में ऐसे ऐसे अजैन ऑथर मिलेंगे जिन लोगों ने पीएचडी की लेकिन सब्जेक्ट जैनिज्म का। बहुत अद्भुत। किसी ने आनंद गंजी पर की, किसी ने देवचंद्र जी पर की, किसी ने चिदानंद जी पर की, किसी ने वीर विजय जी पर की, किसी ने सात्र पूजा पर की, किसी ने नव तत्वों पर की, किसी ने कर्मवाद पर की, किसी ने अहिंसा पर की, किसी ने साधर्मिक भक्ति पर की, किसी ने जिन मंदिर और मूर्तियों पर की। पीएचडी गजब के थीसिस लिखे हैं, पढ़ने जैसे हैं, उनको सुनने जैसा है। पूरा उनका भाव बदल गया। और हम जैन माता पिता की कोख से जन्म लेकर के भी अगर समय पर मंदिर ना जाएं, एक घंटा भर भी हम अरिहंत प्रभु की भक्ति, साधना, आराधना, उपासना और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अगर ना लगाएं, अगर हम भाव वगैरह ना करें, तो फिर हम किस जन्म में सुधरेंगे? कब हमारी बढ़ोतरी होगी? क्या हमारा विकास होगा? उन्नति की धारा कैसे बहेगी? हमारे कल्याण का भाव कैसे जगेगा? कैसे हमारे दुख दर्द मिटेंगे? कौन से और रास्ते हैं? कोई रास्ते नहीं दिखते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें, और ज्यों-ज्यों अरिहंत परमात्मा को समझेंगे त्यों-त्यों दोष मुक्त होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिम जिम अरिहा सेविये रे, तिम तिम उपजे ज्ञान सलूणा। जिम जिम अरिहा सेविये रे, तिम तिम उपजे ज्ञान सलूणा। कुछ भी ना आता हो आपको, रोज अरिहंत परमात्मा के मंदिर जाओ, भावपूर्वक उनकी पूजा करो, उन्हें देखो और रोज भगवान से कहो, भगवान मैं तो चरण से, क्रिया से, सबसे, विचारों से, भावनाओं से हीन हूं, बस मुझ पर मेहरबान। आपकी कॉस्मिक एनर्जी, आपकी ये तेजस काया के परमाणु मुझे मिलते जाएं, मेरे अपराध मुक्ति का काम आगे बढ़े, मैं दोषों से मुक्त बनूं, मैं सब प्रकार के संकटों का निवारण करूं, मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं सद्बुद्धि प्राप्त करूं, मैं गलत निर्णय ना करूं, बस आप मेहरबानी करना। ऐसे करके स्पर्श करके भी आप आओ पूजा करके, तब भी धीरे धीरे जीवन का परिवर्तन हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। ऐसा आपको लगेगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके भीतर प्रवाहित हो गई है भगवान की मूर्ति को स्पर्श करते ही। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके प्रयोग किए जा सकते हैं। अपने यहां कहा है, तीजो बहुत स्तोत्र के आधार पर सर्वतोभद्र यंत्र बनता है। विधि पूर्वक उसकी पूजा की गई है, उसकी पूजा करके उसको मेन दरवाजे के अंदर की तरफ लगाना होता है ऊपर। जो भी लोग घर में आए वो तीजो बहुत यंत्र यानी सर्वतोभद्र के नीचे से आए। कभी घर के अंदर कोई बीमार पड़ जाए, टेंशन में हो, तकलीफ हो, दिग्मूढ़ बन गया हो, डिप्रेशन में चला गया हूं, गुस्से हो रहा हूं, मन न लग रहा हूं, तकलीफ हो, फटाफट यंत्र निकालो, खाली पानी में प्रक्षालन करो, सामने वाले को पानी पिला दो, ठीक हो जाएगा। जब एक यंत्र की इतनी ताकत हो तो वो यंत्र अरिहंत प्रभु का है। अरिहंत प्रभु की ताकत कितनी, शक्ति कितनी, सामर्थ्य कितना, बल कितना, प्रभाव कितना। लीजिए, सबसे पहले जाप करते हैं। सब जने ज्ञान मुद्रा में बैठिए, भावपूर्वक अपने सामने शांतिनाथ भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को या फिर आदिनाथ भगवान पालितना के अधिपति को, जिनको भी याद करना चाहो याद कीजिए और धीरे धीरे सबको मन में गुनगुनाना है, ओम ह्रीम अर्हम श्री आदिनाथाय नमः, और वहां से प्रारंभ करते हैं मंत्र जाप। हरि श्री आदिनाथाय नमः। ओम हरि श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। ओम हरि श्री अजितनाथ श्री अजितनाथ श्री अजितनाथ श्री अजितनाथ
श्री सभनाथाय हरहं श्री सभनाथाय श्री हरहं श्री अभिनंदन स्वामी श्री अभिनंदन स्वामी श्री अभिनंदन स्वामी हरहं श्री संसीदाय हरहं श्री सुमतीनाथ श्री सुमती श्री सुमती स्वामी हरहं श्री स्वामी श्री स्वामी हरहं श्री स्वामी हरहं श्री सुपार्श्वनाथाय नमः हरहं श्री सुपार्श्वनाथाय नमः हरहं श्री सुपार्श्वनाथाय हरहं श्री सुपार्श्वनाथाय नमः श्री चंद्रप्रभ स्वामी नमः हरहं श्री चंद्रप्रभ स्वामी स्वामी चंद्रप्रभ स्वामी हरहं श्री सुविधिनाथाय नमः हरहं श्री सुविधिनाथाय श्री सुविधिनाथाय श्री सुविधिनाथाय श्री शीतलनाथ हरहं श्री शीतलनाथ श्री 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 हरहं श्री श्रेयसनाथाय अजब दुनिया
पारस बोलो गोड़ी पारस बोलो, पारस बोलो गोड़ी पारस बोलो, जय जय बोलो गोड़ी पारस बोलो, जय जय बोलो गोड़ी पारस बोलो, पारस बोलो गोड़ी पारस बोलो, पारस बोलो गोड़ी पारस बोलो, जय जय बोलो। Om Shri Panchanath Om Shri Haram Shri Arata Om Shri Haram Shri Arata Om Shri Shri अरिहंत की भक्ति अरिहंत बन सकती है। यही जैन पूजा पद्धति का मर्म है। Sura Swami Namaha Shri Sura Swami Namaha Shri Sura Swami Namaha Om Shri Muniswara Swami Namaha Om Shri Haram Shri Narayan 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 Swami Namaha Mahavir Swami Namaha Param Shri Mahavir Swami Namaha Param Shri Mahavir Swami Namaha ओम शांति शांति शांति। चैत्र मास की और आसूज महीने की ओली शाश्वत पर्व है। पर्युषण शाश्वत नहीं है। हर काल में, हर तीर्थंकर के समय में, हर क्षेत्र में पर्युषण महापर्व नहीं होते। सिर्फ भगवान महावीर के शासन काल में पर्युषण महापर्व है। सीमंद्र स्वामी भगवान के शासन काल में भी पर्युषण महापर्व नहीं है। लेकिन ओली किसी भी तीर्थंकर के काल में, किसी भी क्षेत्र में हमेशा होती है, इन्हीं दिनों होती है। ये नवपद की शुद्ध साधना है, यानी ये आत्म तत्व की साधना है। ये समझने जैसी है, इसके भीतर उतरने जैसा है। ये ऐसे नव तत्व हैं, नव पद हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, दुर्लभ हैं।
अतुलनीय हैं, इनकी बराबरी जगत में कोई पद, कोई तत्व, कोई बात नहीं करती। इसलिए ये सार है संसार की साधना का, आध्यात्मिक उन्नति का। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, चारों में शब्द के साथ में सम्यक लगा है। सिर्फ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अगर ये सम्यक ना हो तो ये मान्य नहीं है। और ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 उपलब्धियां हैं, गुणों का भंडार है, जीवन की श्रेष्ठताएं हैं। जो आत्माएं साधना करके इनको उपलब्ध होती है, या जो आत्माएं साधना करके इनको उपलब्ध हुई, या जिन जिन आत्माओं ने साधना करके इनको पाने का प्रयत्न किया है, उन सबको मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। ऐसा पंच परमेश्वरी को नमस्कार और नवपदों को नमस्कार किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले अरिहंत पद को समझना है कि भगवान कौन भगवान हो सकते हैं। मुझे भगवान कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। किसी और सामान्य व्यक्ति को भगवान कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनमें वैसे गुण नहीं है। किसी देवी देवता को भगवान कह सकते हैं क्या? तो कहते हैं नहीं कह सकते, उनमें भी वैसे गुण नहीं है। तीर्थंकर परमात्माओं को, सिद्ध भगवंतों को ही भगवान कहा जाता है। अरिहंत और सिद्ध, अरिहंत यानी तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी अरिहंत। उनके अलग अलग नाम हैं। ईश्वर कहो, जिनेश्वर कहो, जिनेन्द्र भगवान कहो, वीतराग कहो, जो भी कहो, वो तीर्थंकर हैं, वो अरिहंत हैं। अगर वो अरिहंत बन करके मोक्ष में गए हैं तो वो तीर्थंकर अरिहंत हैं, और अगर अरिहंत बन के नहीं तो सिद्ध बन के मोक्ष में गए हैं। इसलिए उन्हें दूसरे पद में नमो सिद्धानम के तौर पर, सिद्धात्माओं के तौर पर हम नमस्कार करते हैं। अरिहंत में और सिद्ध में अधिक अंतर नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन वो भारी होता है। अरिहंत धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, सिद्ध धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं करते। सिद्ध अपनी आत्म साधना करके पार उतर जाते हैं। अरिहंत प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत के उद्धार के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, उपदेश देते हैं, आप में मेरे जैसे लोगों को जगाते हैं, सिद्धांत देते हैं। उनकी परंपरा में गणधर भगवंत दीक्षा लेते हैं, फिर त्रिपदी रची जाती है, उन्हें दी जाती है। उसके आधार पर वे लोग द्वादशांगी की रचना करते हैं, पूरा आगम साहित्य तैयार होता है। एक समय ऐसा आता है तीर्थंकर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनके गणधरों के बाद में उनके स्थवीर वे आगे से आगे परंपरा को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार हर तीर्थंकर के शासन काल की परंपरा हजारों हजारों साल तक लोगों का कल्याण करती है। सिद्धों की ऐसी परंपरा नहीं होती। सिद्ध कोई शिष्यत्व के लिए विचार नहीं करते, वे तो अपनी साधना करके पार उतर जाते हैं। यानी जो सामान्य केवली होते हैं वे सिद्ध बनते हैं, जो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत को ही तीर्थंकर, तीर्थंकर को ही अरिहंत कहा जाता है। भूतकाल में अनेक तीर्थंकरों की 24यां हो गई। जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, उन सबको नमस्कार होता है। वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी इत्यादि के तौर पर महाविद्य क्षेत्र में मौजूद हैं। जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं उनको भी नमस्कार होता है। और भविष्य में जो भी 24यां आएगी, तीर्थंकर प्रभु पधारेंगे, उन सबको भी नमस्कार होता है। अब ये आत्म तत्व के भावों को समझने जैसा है कि तीर्थंकर परमात्मा को भगवान क्यों कहते हैं, अरिहंत और सिद्ध को भगवान क्यों कहते हैं, दूसरों को भगवान क्यों नहीं कहते। माणिभद्र को, घंटाकर्ण को, भैरू जी को, पद्मावती को, चक्रेश्वरी को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, दुनिया में जो धन की दात्री है लक्ष्मी, ज्ञान की दात्री है सरस्वती, उनको हम भगवान क्यों नहीं कहते? तो कहते हैं उनके पास में वैसा सामर्थ्य नहीं होता, वैसे गुण नहीं होते, उतनी आत्मिक पवित्रता नहीं होती, वे कर्मों से युक्त होते हैं, इसीलिए वे देवी देवता हैं। उनकी अपनी योनि है, वो देव योनि है। इसके सिवाय आपकी हमारी मनुष्य योनि है। भले हम साधु बन गए, कोई साध्वियां बन गई, आप श्रावक हो, कोई श्राविका है, कोई मात्र नामधारी श्रावक हो और कोई शुद्ध श्रावक बनने के लिए व्रतधारी बन रहे हो, कुछ भी हो, तब भी हमारे पास वैसे गुण नहीं, वैसा सामर्थ्य नहीं, वैसे लक्षण नहीं, वैसी उपलब्धियां नहीं कि कोई हमें भगवान कह सके। इसीलिए कोई साईं बाबा हो, अन्य कोई भी देवी देवता हो, कोई भी चमत्कारिक स्थान हो, किसी को भी भगवान नहीं माना जा सकता। जो राग द्वेष से मुक्त हो वो भगवान, जिनके पास क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, यानी जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कपट नहीं, कमी बेशी नहीं, तुच्छता नहीं, हीनता नहीं,
अज्ञान नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, निद्रा नहीं, हास्य नहीं, जुगुप्सा नहीं, दानांतराय नहीं, लाभांतराय नहीं, भोगांतराय नहीं, उपभोगांतराय नहीं और वीर्यांतराय भी नहीं। ऐसी आत्माएं, शुद्धतम आत्मा। अब जरा इनमें से गिनिए किन किन के पास में क्या क्या है। जिनके पास क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसा कोई दिखता है क्या आपको? कोई देवी देवता भी दिखते हैं क्या? क्योंकि पत्नी अगर पास में हो तो वो राग का प्रतीक है, औजार अगर पास में हो, हथियार अगर पास में हो, शस्त्र अगर पास में हो तो वो देश का प्रतीक है। भैरूजी हो, माणिभद्र हो, घंटा कर्ण हो, सबके पास में शस्त्र अस्त्र हैं। चाहे वो शिव हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, सबके पास में शस्त्र अस्त्र हैं। या फिर उनके पास में कोई न कोई देवी है। इसीलिए देखो आप, हम महावीर भगवान की मूर्तियां, शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करते हैं, लेकिन महावीर भगवान की या शांतिनाथ भगवान की पत्नी की मूर्ति मंदिरों में स्थापित नहीं करते, और पत्नी की पूजा तीर्थंकरों के तौर पर नहीं करते, भगवान के तौर पर नहीं करते। लगभग आप जितने भी तीर्थंकरों के चरित्र, पुराने चरित्र मिलते हैं, उन्हें देखो, जो प्राकृत में है, अर्धमागधी में है या संस्कृत में है, ऐसे पुराने जो भी तीर्थंकर भगवंतों की जीवनियां मिलती है, लाइफ स्केच चरित्र, उनको देखो तो उन तीर्थंकरों के लिए, जीवन ग्रस्त जीवन के लिए, शादी विवाह के लिए, बाल बच्चों के जन्म के लिए एक या दो लाइन में मात्र उल्लेख पूरा कर दिया गया है कि भोगावली कर्मों को भोगने के लिए समय आने पर फलाने फलाने राजा की सुकन्या के साथ फलाने फलाने राजकुमार का पानी ग्रहण हुआ, यानी भगवान राजकुमार का पानी ग्रहण हुआ, और उनके साथ में भोगावली यानी भोग से संबंधित जो कर्म बैलेंस में थे, उन्हें भोगते भोगते एक बेटा या बेटी या 99 बेटे बेटियां या 100 बेटे बेटियां इस प्रकार पैदा हुए। बस द एंड, बात वहां पूरी हुई। फिर भगवान कहीं घूमने गए, हनीमून करने गए, ये कियान वो कियान, पत्नी का इतना ध्यान रखान, इतना उनको प्यार कियान, बच्चों को इस प्रकार गोद में लियान, ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्योंकि ये अध्यात्म का मार्ग है, साधना का मार्ग है, शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, इतना ही है। अब दूसरों को देखो, मुझे अगर आप 10 लाख रुपए का चढ़ावा लेकर के कमली उड़ा दो तो हो सकता है मैं खुश हो जाऊं, और कभी मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूं और आपने मिलने का समय मांगा और मैंने मना कर दिया, तो आपको हमारा साहब भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, क्या अपने आप को समझते हैं? तो मैं नाराज भी हो जाऊं कि मुझे कहने वाले आप होते कौन हो, मेरी मर्जी है मैं आपको मिलूं ना मिलूं। यानी मैं खुश हो जाऊं तो ये राग हुआ, और मैं नाराज हो जाऊं तो ये द्वेष हुआ। तीर्थंकर परमात्मा में राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। इसीलिए अगर शांतिनाथ के मंदिर जाकर के एक बार आप कह दो कि ओ शांतिनाथ, तुम डपोल संघ का हो, काहे के भगवान हो के बैठे हो, ये सोने वोने के मुकुट पहनते हो, एकदम जोरदार लाल गुलाबी आपके गाल हैं, मोटे ताजे बन करके बैठे हो, आपके बाप का जाता क्या है, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो लाकर लोग चंदन केसर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हीरे माणिक मोती चढ़ाते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, क्या फर्क पड़ता है? काहे के भगवान हो के बैठे हो। तब भी मेरा दावा है शांतिनाथ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि भगवान में राग नहीं, द्वेष नहीं। हाँ, शांतिनाथ के अधिष्ठायक गरुड़ यक्ष और निर्वाणी देवी अगर जागृत था तो वो आपका थोबड़ा फेर सकती है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, नालायक कहीं के, तुम क्या समझते हो भगवान को, कुछ भी बोल रहे हो। वो दिगर बात है, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, करवाएंगे भी नहीं। एक उदाहरण देखिए, बहुत लोगों ने कहा था भगवान महावीर से कि कौनिक आपके दरबार में आते हैं, यानी समोसरण में आते हैं, कई बार धर्म देशना सुनने आते हैं, भगवान ये विश्व का बहुत खतरनाक युद्ध करने जा रहे हैं, बहुत खतरनाक युद्ध करने जा रहे हैं, उसकी जोरदार तैयारी चल रही है। उस युद्ध के अंदर लाखों करोड़ों लोग बेमौत मरेंगे, खूब खून खराबा होगा, कितनी आत्माएं तड़पेगी, कितनी बहनें दुहागन हो जाएगी, बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये पूरा पृथ्वी मंडल खून से लथपथ हो जाएगा। इसलिए भगवान जब वो आपके समोसरण में आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वंदना करके देशना सुनते हैं, तो उन्हें जरा आप कहो कि कौनिक तो युद्ध मत कर। भगवान जानते थे कि मेरे कहने से कौनिक मानेंगे नहीं, ये जानते थे। कौनिक जिद्दी है, कौनिक की जिंदगी में तकदीर में अवश्यम भावी यही लिखा है। इसीलिए ये भुगत करके कौनिक खूब दुख भुगतने वाले हैं, कष्ट भुगतने वाले हैं, कहने से मानेंगे नहीं। फिर भी दुनिया को ऐसा न लगे कि भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, भगवान भी पक्षपाती हैं।
भगवान भी पार्शलिटी करते हैं, ऐसा न लगे। तो व्यवहार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे लोगों के सामने समोसरण में भगवान ने कहा, कौणिक युद्ध मत करो, टालो। अगर तुम ये युद्ध करोगे तो मर करके छठी नारकी में जाओगे, सातवीं नारकी में, छठी नारकी में जाओगे। नहीं, भगवान ने कहा कि सातवीं नारकी में, छठी नारकी में जाओगे। यूं तो कहा छठी नारकी में तो औरतें जाती है, यानी तत्व ज्ञान का इतना जानकार था कि छठी नारकी में तो औरतें जाती है, मैं तो मर्द हूं, भले सातवीं में जाऊंगा लेकिन युद्ध करूंगा। उनको यह मालूम था कि सातवीं नारकी में औरतें नहीं जाती। किसको? कौणिक को। आपको मालूम हो कि ना हो, उनको मालूम था कि सातवीं में औरतें नहीं जाती। महिलाओं की सीमा मैक्सिमम पाप करने की इतनी ही है, महिलाओं की, फीमेल की सीमा पाप करने की मैक्सिमम इतनी है कि वो मैक्सिमम छठी तक जाएगी। मनुष्य की सीमा यानी पुरुष की सीमा उससे भी ज्यादा है, वो और अधिक पाप कर सकता है, इसलिए वो 7th में जा सकता है, सातवीं नारकी में। महिलाएं सातवीं में नहीं जाती। भगवान ने कहा तुम छठी नारकी में जाओगे, मत करो युद्ध। तो बोले बड़े छठी क्या, सातवीं में जाऊंगा, छठी में तो औरतें जाती है, वहां क्या जाना आगे, लेकिन मैं युद्ध करूंगा आगे। किसके बेटे थे? सैनिक के बेटे थे। सैनिक के बेटे थे यानी चेलना के बेटे थे। चेलना क्या होती थी भगवान की? चेलना पुत्री किनकी थी? चेटक राजा की, छेड़ा राजा की, बराबर, चेटक राजा की पुत्री थी। और त्रिशला माता चेटक राजा की, बोलिए ना। तो भगवान के क्या हुई है? मामा की बेटी बहन हुई। ऐसे रिश्ते थे। अरे शतानिक देखो, चंड प्रद्योत देखो, दधी वाहन देखो, सब भगवान के जीजाजी थे, सब मामा की बेटियां, समझ रहे हो, सब भगवान के जीजा। और तब भी भगवान शतानिक को समझा ना सके, स्त्री लंपट चंड प्रद्योत को समझा ना सके। कैसी स्थितियां थी? यानी आदमी जब कर्मों से भारी हो तो वो समझता नहीं। यहां हम अरिहंत प्रभु के स्वरूप की बात कर रहे हैं। परमात्मा की कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य परमात्मा ने समझाना था, समझा दिया। उसी प्रकार जब दो मुनियों को पास में देखकर और गौशाले को आते हुए देखकर परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों चुप रहना, कुछ बोलना मत। सुनक्षत्र और सर्वानुभूति दोनों पास पास में थे, दोनों को बोला तुम चुप रहना। भगवान ये भी जानते थे कि ये दोनों चुप रहेंगे नहीं, ये बीच में बोल ही देंगे, ये भस्मीभूत हो जाएंगे। तब भी भगवान ने कहा तुम दोनों चुप रहना, वो बहुत क्रोध में है। इसीलिए भगवान के लिए गौतम स्वामी हो या गौशाला हो, दोनों समान थे। अब जरा आप सोचिए, आपके घर में देरानी जेठानी 3 जने हो या 2 जने हो, दोनों समान हो क्या? दोनों समान लगते हो क्या? 2 सगे भाई भी हो और पिताजी माताजी का व्यवहार देखते हो तब आपको पक्षपात लगता है ना? लगता है। 2 बहनें हो तो भी लगता है, बिल्कुल लगता है। महाराज साहब के पास में आओ और महाराज साहब आपसे 2 मिनट ज्यादा बोले और इनसे ना बोले तो भी लगता है कि महाराज साहब भी इनको महत्व देते, मुझे नहीं देते। वो समझते ही नहीं है कि अपने कर्मों में ऐसा ही था, महाराज साहब का इरादा ही नहीं था ऐसा कुछ। समझ रहे हैं आप? यानी कदम कदम पर राग और द्वेष अनुबंधित होता है। तीर्थंकर परमात्मा में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, लोभ नहीं होता, लालसा नहीं होती। पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के पर्युषण के व्याख्यान चल रहे थे। मैं उस वर्ष पालिताना था। मैंने अपनी निशा में कोई पर्युषण या कोई चौमासा रखा नहीं था। हम दोनों पढ़ाई के लिए वहां पर रुके थे, हिम्मत विहार धर्मशाला में। हर दिन किसी भी एक महाराज साहब का प्रवचन सुनने जाते, उनको वंदन करने जाते। बड़े बड़े आचार्य भगवंत वहां विराजमान थे। मेरे गुरु महाराज के खास दोस्त मित्र पन्यास प्रवर्षी चंद्रशेखर विजय जी महाराज, इसीलिए हमारा और उनका पहले से परिचय, जाना आना होता। गोचरी पानी वंदन व्यवहार हमारे पहले से वर्षों से चालू। जब समुदाय में चालू नहीं थे तब भी उन गुरु महाराज ने हमको कहा था कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के साधु भगवंत मिले तो उनके साथ में अपने को वंदन व्यवहार, गोचरी पानी व्यवहार करना है। वो मेरे मित्र हैं, हम बचपन से करते हैं। उन्होंने भी यही कहा था। उसी प्रकार भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहब के ग्रुप के साथ में भी हमारे इस प्रकार के व्यवहार थे। तो मैं हर वीक में एक बार वहां वंदन करने जाता, वहीं पर गोचरी पानी करके फिर हम आते, सब साधु भगवंत मिलते। पर्युषण में देखा कि चलो गणधरवाद अपने को, गणधरवाद और उपसर्ग ये दोनों अपने को चंद्रशेखर जी महाराज साहब के सुनने हैं। मैं हम वहां पर पहुंचे। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो कल सूत्र में नहीं है वे बातें भी निकाल करके विस्तार के साथ में भगवान के उपसर्गों की सुनाई। वो कहते हैं गंडक नदी वगैरह पार करके जब भगवान अनार्य देश में गए, खूब धूप हो गई थी,
परमात्मा अकेले थे। बहुत धूप हो गई थी, ऊपर से भी तप रहा था, नीचे धरती तप रही थी। जैसे ही परमात्मा ने गंडक नदी पार की तो जिस नाव में वो बैठे थे वो नाविक सभी से पैसे ले रहा था कि लाइए मेरा मेहनताना दीजिए, मेरा मेहनताना दीजिए। भगवान के पास में तो फूटी कोड़ी भी थी नहीं। उसने कहा बे पैसे ला। भगवान ने कहा नहीं है। उसने जोर से एक झापट भगवान के गाल पर धर दी। भगवान ने कहा भाई नहीं है मेरे पास। दूसरी धरी, कहा पैसे ला। अगर नहीं है तो बैठा क्यों? ये शास्त्रों की बातें हैं, ये सब चीजें कल्पसूत्र में नहीं आती। उसके बाद में उसने किक लगाई भगवान को, भगवान वहीं पर गिर गए। उसी समय भारत का एक राजकुमार वहां आया हुआ था, वहां लोगों को इकट्ठा हुआ, उसने देखा तो वो वहां पहुंचा। उसने अपने जेब से निकाल करके पैसे दिए और भगवान को छुड़वाया चुपचाप। तब भी भगवान अकेले आगे बढ़ रहे। एक बहुत बड़ा अच्छा सा सू का पहाड़ आया, वहां बैठ करके और अलग ही प्रकार की यानी गोदुग्ध आसन में बैठ करके दोनों पैरों पर अद्दर यानी दोनों पंजों के बल पर यूं बैठ करके और दोनों घुटने यूं रख करके और भगवान का उसक ध्यान कर रहे हैं। 5-6 लड़के आए, उन्हें मजा आया कि लाओ इसकी मस्ती करते हैं। उनमें से एक लड़का इधर से चढ़ा, लगभग होगा 10 फीट का वो टेक रहा था, पत्थर का पूरा बना हुआ गोल मटोल पहाड़ जैसा था, उसके ऊपर 10 फीट का था। यहां से वो चढ़ा, चढ़ करके उसने जोर से भगवान को पीछे से किक मारी। भगवान ये लुढ़कते हुए वहां गिरे। भगवान के बहुत जगह पर खून आ गया, शरीर छिल गया। वापस भगवान आकर के बैठे। दूसरा आया और भगवान को चिमटी भरने लगा। तीसरा आया, भगवान के माथे पर टपली लगाने लगा। चौथा आया, वापस कुछ मस्ती करने लगा। लगभग कहते हैं 5-7 घंटे तक इन लोगों ने भगवान को लोही लुहान कर दिया, इस प्रकार सता सता करके। इधर से किक मारी उधर, उधर से किक मारी इधर। ऐसे ऐसे भगवान को उपसर्ग हुए। तब भी भगवान समताधारी रहे, कुछ नहीं बोले। सोचा सब मेरे कर्मों की देन है। जिस दिन भगवान विहार कर रहे थे और पहला छोटा सा उपसर्ग हुआ ग्वाले का, तो इंद्र महाराजा आए थे और भगवान से कहा था आगे करीब 12.5 साल तक भगवान आपकी जिंदगी में घोर उपसर्ग होने वाले हैं। अत्यधिक मात्रा में कष्ट, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत अभाव, बहुत तिरस्कार खूब देखने को मिलने वाला है। भगवान आप कहो तो मैं अथवा मेरे कुछ देवी देवता आपकी सेवा में रहे। भगवान ने कहा न भूतो न भविष्यति। कभी कोई तीर्थंकर किसी बैसाखियों के भरोसे कभी कल्याण को प्राप्त नहीं होते। मैंने जो बांधे हैं मुझे ही छोड़ने हैं, मेरे कर्मों का है मुझे ही धोना होगा। तुम उसमें भागीदार नहीं बन सकते, तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारी हेल्प मेरे काम नहीं आ सकती, तुम्हारी हेल्प करके मैं मेरी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। ये समझने जैसी बात है। ऐसे अरिहंत की हम पूजा करते हैं जो गुस्से नहीं होते, गालियां नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, बात नहीं बदलते, तिरस्कार नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, एक समान भाव। अपने तो यहां अभी जैसे आंबिल के लिए पटिए बिछाएंगे ना, तब भी अपने पक्षपात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अपना एक बैग रखेंगे, यहाँ अपना हैंडकरचीफ रखेंगे। आगे जाओ, इधर नहीं, इधर नहीं। यानी ये एक रिजर्व सीट है, ये एक रिजर्व सीट है। अब मैं पूछूं किसके लिए है? किसी मुसलमान के लिए रिजर्व है, किसी ईसाई के लिए रिजर्व है, सिख के लिए रिजर्व है, यहूदी के लिए रिजर्व है, किसी ST SC OBC के लिए रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है? जितने आंबिल करने आ रहे हैं सब जिन शासन के भाई बहन हैं। पहले आओ पहले पाओ, आराम से बैठते जाओ, फिर रिजर्वेशन किसका? यानी हम है ना साधना करके तपस्या करके भी इतनी पार्शलिटी छोड़ नहीं सकते। हमारे पास में वही बैठेगा जिसको हम चाहते हैं। अब जिसको हम चाहते हैं वही बैठेगा और बाकी को हम नहीं चाहते हैं, तो मान के चलो आप 3 भव नहीं, 300 भव नहीं, 3000 भव भी हो जाएं तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान तो सभी जीवों के प्रति समान, गौशाला हो तो भी, ग्वाला हो तो भी, आनंद हो तो भी, कामदेव हो तो भी, चाहे संगम हो तो भी, चाहे चंदन वाला हो तो भी, बहुत सबके प्रति भगवान इसी प्रकार। भगवान के अभिग्रह भी वैसे रहे, भगवान की साधना भी वैसी रही। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, पूजा भले करो, अगर राग द्वेष को कम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, नामेशना है, मानेशना है, पद की ऐशना है, बार बार बीच में आना है, टांग अड़ानी है, दूसरों को सफल नहीं होने देना है, ऐसी सब बातें हैं, तो मानो आपने जैनिज्म को समझा ही नहीं है। जैनिज्म तो उदार है,
शांत है, परिपक्व है, मजबूत है, शानदार है, लाजवाब है, समझने जैसा है। वो जीवन शैली है, वो एक मार्ग है, वो जीवन को भरपूर गुणों का भंडार बनाता है। वैसा जब करते हैं तब कुछ हासिल होता है। इसलिए भगवान महावीर का अगर उपसर्गों का जीवन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कहां से भगवान की आत्मा कहां पहुंची। 18वें भव तक भगवान कभी नरक में नहीं गए। पहले भव से 18वें भव तक भगवान कभी नरक में नहीं गए। कभी भगवान तिर्यंच भी नहीं बने। त्रिपुष्ट वासुदेव का भगवान का भव, त्रिपुष्ट वासुदेव का भगवान का भव खतरनाक निकला। वो द्वेषाणुबंध इतना खतरनाक रहा कि बार बार भगवान की आत्मा को नरक में जाना पड़ा। ये सुनकर, ये पढ़कर कभी आप सोचते हो मेरी आत्मा का क्या होगा? इसीलिए कहते हैं जिम जिम अरिहा सेविये रे तिम तिम उपजे ज्ञान सलूना। और अरिहंत की पूजा के बिना कहते हैं जन्म गुमाव्यो फोक सलूना। अगर आप पूजा ना करो, जाप ना करो, तप ना करो, भगवान को ना देखो, भगवान के मार्ग पर आगे ना बढ़ो, भगवान का चिंतन मनन ना करो, अरिहंत को मात्र मूर्ति के रूप में ही समझो, कुछ नहीं। अरिहंत को अरिहंत के तौर पर समझना है कि मेरे प्रभु, और उसका एहसास करना है। वैसी पूजा, वैसी जिंदगी, और उससे जीवन हल्का होगा। गुस्सा उससे कम होगा, माया कपट उससे कम होंगे, सरलता आएगी, इससे पुण्योदय होगा, उससे पैसा भी आएगा, परिवार भी आएगा, परिवार के सदस्य भी आएंगे, सुख भी आएगा, समृद्धि आएगी, यश आएगा। मैना के पास क्या था? सब कुछ था। शिवपाल के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। 700 कौड़ियों के साथ वो नगर में आए थे। राजा को सूचना मिली, अपनी बेटी मैना को सबक सिखाने के लिए एक बेटी को तो राजकुमार के साथ में ब्याया, और इसको सबक सिखाने के लिए पिता ने कौड़ी के साथ ब्याया। देखो कैसा संक्रमण काल था। और उसके बावजूद भी मैना की स्थितियों को देख करके शिवपाल ने मैना से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अयोग्य पति हूं, मैं कोड़ी हूं, मेरे शरीर से पीप निकलती है, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक जी नहीं पाओगी। तुम्हारा ग्रस्त जीवन लाजवाब रहे, तुम खूबसूरत हो, तुम महान नारी हो, तुम्हारे बाल तो ठेठ घुटनों से नीचे आते हैं, तुम्हारे हाथ की अंगुलियां भी घुटनों से नीची है, तुम लक्षणवंती महा स्त्री हो, इसीलिए तुम मेरे साथ मत ब्याओ। अब ब्याह भी गई हो तो दुनिया भले कुछ भी समझे, तुम किसी और के साथ शादी कर लो, उसके साथ तुम फिजिकल रिलेशन रख लो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, और मैं तुम्हें बचाए रखूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, ताकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत बनी भी रहेगी और तुम्हारा सुख तुम्हें मिलता रहेगा। मैना ने कहा नहीं, मैं इसके लिए नहीं जन्मी हूं, मैं ये काम करने के लिए नहीं जन्मी हूं, मैं प्रभु के शासन में आई हूं, मैं अरिहंत परमात्मा की अंश और वंश हूं, मैं तो अपने जीवन को अलौकिक स्वरूप देने आई हूं, मुझे इन सब से कोई कामना नहीं है। मैं तो आपको कहती हूं कि जब मुझसे पेट ना भरे तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हो। शिवपाल ने अपनी जिंदगी में 8 शादियां की थी, टोटल 9 शादियां की। सबसे आखिरी थी कनकावली की राजकुमारी कलावती, रत्नागिरी के पास की, वहां तक गए थे वो। कितना कितना किया था, बहुत कुछ किया, लेकिन तब भी मनस्थिति कैसी, परिणाम कैसे। कितना जोरदार नवपद को भीतर बसा लिया था। तिजे विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि, कि शाश्वत क्या है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पद, ये सब उनके प्रतीक हैं, ये सब उसी मार्ग पर हैं। ऐसा जिस किसी ने भी पंच महाव्रतधारी जीवन जीते हुए साधु साध्वी का पद पा लिया है, शुद्धता से जो जीवन जी रहे हैं, वो भूतकाल के सभी साधु, सभी साध्वियां, वर्तमान के सभी साधु, सभी साध्वियां, भविष्य में होने वाले लाखों करोड़ों साधु साध्वियां, उन सबको नमस्कार। उसी प्रकार उपाध्याय, उसी प्रकार आचार्य, उसी प्रकार सिद्ध और उसी प्रकार अरिहंत। इतनी उत्तम ये स्थिति है। ये मात्र टीकियां लगाने की बातें नहीं हैं, और भगवान को इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। हरिभद्र सूरी जी महाराज ने कहा है, अगर आपको लगता है कि आप भगवान के लिए पूजा करते हो तो आप पूजा मत करना, क्योंकि पूजा भगवान के लिए नहीं है, पूजा आपके खुद के लिए है। भगवान को कोई आपके पूजा की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान के लिए पूजा करते हो तो मत करना। बोलमा तो करते हो तो बेरू जी के लिए, पद्मावती के लिए, घंटाकर्ण के लिए करनी पड़ सकती है। फल निवेद्य चढ़ाओ तो उनको खुश करने के लिए करना पड़ सकता है। यहाँ भगवान आपकी पूजा से खुश होने वाले नहीं, भगवान तो गए, पार उतर गए। आपको करके अपने आत्मा का उदय करना हो तो करना है। इसलिए पूजा भगवान के लिए नहीं है, पूजा अपने लिए है। पूजा अपने लिए है, इसलिए चंदन हो, केसर हो, फूल हो, पानी हो, इन सब का भी कोई अगर दोष लगता है तो वो अपने लिए, क्योंकि हम तो नियमित दोष लगाते हैं, षटकाय की विराधना में है। पूजा तो 15 मिनट की है, जीवन पर्यंत हम तो कपड़े धोते हैं, फ्लैश चलाते हैं, बाथरूम में पानी यूज करते हैं, पीते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, कितना सारा भोग उपभोग करते हैं, अपने निमित्त से दुनिया में कितना सारा पैदा होता है। उन सब का दोष हमको लगता ही है,
इसीलिए हिंसा की बातें भी जैन परंपरा में समझने जैसी है। हरिभद्र जी महाराज ने भगवान की पूजाओं की, हिंसा की बातों को लेकर के कहा है कि हिंसा एक प्रकार की नहीं, हिंसा दो प्रकार की नहीं, हिंसा तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वरूप हिंसा जो दिखती है, दूसरी होती है हेतु हिंसा कि वो इरादतन क्या है, इरादा क्या है, एम क्या है, ध्येय क्या है उस हिंसा के पीछे का, और तीसरी होती है अनुबंध हिंसा। जैसा आपका इरादा होगा, स्वरूप भले कैसा भी हो वैसा आपका अनुबंध होगा, दिखती भले वो कैसी भी हो, लेकिन जो आपके मन में होगा वैसा आपका अनुबंध, वैसा आपका कर्म बनेगा। इस बात को मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा। अपने को आज ये समझना है कि अरिहंत परमात्मा शक्ति संपन्न होते हुए भी शक्तियों का उपयोग नहीं करते, बदला नहीं लेते, किसी को नहीं धुतकारते, किसी को नहीं गिराते, सबको समान महत्व। तीर्थंकरों के समोसरण में सबसे बड़ा न्याय है। साम्यवाद वहां है, दुनिया में कहीं नहीं है। मार्क्स का साम्यवाद फेल हुआ, लेनिन का फेल हुआ, माओ का फेल हुआ। ये केरला और पश्चिम बंगाल में सरकारें धीरे धीरे भू पीने लग गई, कुछ नहीं बचा। लेकिन महावीर का साम्यवाद, गांधी का भी साम्यवाद था। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ट्रस्टीशिप की वकालत कर रहा हूं, हर आदमी कमाए लेकिन सब पैसा ट्रस्ट में जमा हो, बस वो सिर्फ ट्रस्टी बने। तो इस प्रकार करने से तो कमाने की प्रेरणा ही नहीं बचेगी। महावीर ने उसके बजाय कहा था कि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि के साधन, वो शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके तो संसार शांति से जिएगा। अगर आपके पड़ोसी के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जीवन यापन करने के साधन नहीं है, तो फिर वो पाप के मार्ग पर चला जाएगा। वो हिंसा कर लेगा, वो चोरी करेगा, वो बेईमानी करेगा, वो गंदे काम करेगा। इसीलिए अपरिग्रहवाद का उन्होंने अर्थ किया कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान और चिकित्सा के साधन उपलब्ध हों, इसका मतलब अपरिग्रहवाद। आप ये समझते हो कि मूर्छा नहीं यानी मूर्छा रहित होना यानी अपरिग्रह, सामान्य शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका भाष्य बनाओ। भाष्य ये, मूर्छा रहित का मतलब कि आपकी पकड़ उस धन पर, वस्तुओं पर ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वो देना है। पकड़ कम करोगे तो दे सकोगे, मूर्छा होगी तो नहीं दे सकोगे, लेकिन दिए बिना छुटकारा होगा नहीं। समझो किसी ऐसी जगह पर रहते हो कि आसपास में गरीब रहते हैं, तो वो फिर आपके बाहर में कपड़ा भी सूख रहा होगा, तौलिया भी सूख रहा होगा तो गायब कर लेंगे। बच्चा बॉल भूल के आ गया तो भी गायब हो जाएगी। 2 मिनट के लिए बैट बाहर रह गया, भले घिसा पीटा बैट है, वो भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास में भूख है, तरफ है, इच्छा है, अभाव है, गरीबी है, और आपके पास भरमार है और आप नहीं देते हो तो सामने वाला इस मार्ग पर चला जाएगा। माओ ने बहुत लूटा, मार्क्स ने लूटा, लेनिन ने लूटा, लूटने के लिए कहा, गिराने के लिए कहा, बहुत कोशिशें की, तब भी रूस में हो या भारत में हो या अन्यत्र हो, कहीं पर भी साम्यवाद स्थापित ना हो सका, लोगों को शांति मिल न सकी। उसके सामने 2500 साल पुराना भगवान का साम्यवाद कि सबके प्रति न्याय, किसी के प्रति अन्याय नहीं, सबके सुख की कामना, किसी के दुख की कामना नहीं, सबके प्रति समान भाव, किसी को भी मारना काटना नहीं, किसी को भूखे मारना नहीं, कोई भूखा ना रहे, कोई तकलीफ में ना पड़े, सबकी कल्याण की स्थिति बने। इसीलिए तो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करने के पहले, जैसे वीर विजय जी महाराज ने सांत्र पूजा में गाया है, जो होवे मुझे शक्ति ईसी सभी जीव करूं शासन रसी। जो होवे मुझे शक्ति ईसी सभी जीव करूं शासन रसी। सभी जीव यानी कौन? इतने ही नहीं, प्राणी मात्र। क्योंकि वो शासन के रसिक बनेंगे तो वो हल्के बनेंगे, सद्बुद्धि वाले बनेंगे, समझदार बनेंगे, पाप मुक्त बनेंगे, जीवन हल्का करेंगे, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वे आत्माएं भी जो आज भटक रही है, दुखी है, वे भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करेगी, सही राह पर, राइट वे पर आएगी। इसीलिए सभी जीव करूं शासन रसी, जो मेरी ताकत हो। तो अरिहंत परमात्मा का शासन ऐसा है, हम न तो अरिहंत परमात्मा की ठीक से पूजा करते हैं, न अरिहंत परमात्मा के गुणों को समझने की कोशिश करते हैं, न अरिहंत परमात्मा के सिद्धांतों को भीतर उतारते हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं, मंदिर बनाना सरल है, मूर्तियां भरानी सरल है, मूर्तियों की प्रतिष्ठा सरल है और मूर्तियों की पूजा भी सरल है, लेकिन अरिहंत परमात्मा की प्रेरणाएं प्राप्त करना कठिन है। इसलिए आप महावीर भगवान की या शांतिनाथ भगवान की भले मूर्ति भरा लो, मंदिर बना लो, प्रतिष्ठाएं कर लो, और अगर शांतिनाथ परमात्मा के सिद्धांतों का या महावीर स्वामी भगवान के सिद्धांतों का परिपालन ना करो, उनके लिए चिंता ना करो, उनके लिए विचार ना करो, उन्हें ना देखो, तो फिर हमारे जैन होने का कोई सार नहीं। इसीलिए अगर रात्रि भोजन करते हो
अभक्ष अनंत काय लाते हो, उल्टे सुल्टे काम करते हो, तो इसका मतलब है कि हमने सिद्धांतों को नहीं समझा है। जैनिज्म बिल्कुल डिफरेंस है, एकदम डिफरेंट, ये समझने जैसा है। और दुनिया में जिसने समझा है वो पार उतर गया। परमात्मा में लाभांतराय नहीं होता, दानांतराय भी नहीं होता, भोगांतराय नहीं होता, उपभोगांतराय भी नहीं होता और वीर्यांतराय भी नहीं होता। और हम इन पांचों अंतरायों में कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं। इतना सारा दुकान पर बैठते हैं, पैसा नहीं आता, लाभ नहीं होता, काम रुक जाते हैं। खाने पीने की चीजें हों, पहनने ओढ़ने की चीजें हों, उसमें भी रुकावट आती है। और उसी प्रकार काम करना हो, आलस आता है, प्रमाद आता है, पड़े रहते हैं, काम करने का मन नहीं होता, सोए रहते हैं, लेट उठते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे साथ जल्दी उठा नहीं जाता, इसके लिए पूजा नहीं हो रही। तो जल्दी उठा नहीं जा रहा इसलिए पूजा नहीं हो रही, लेकिन जल्दी उठा नहीं जा रहा तो भी दुकान हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है। समझ रहे हैं आप? यानी हमने आर्यन परमात्मा को समझा ही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वैदिक परंपरा में लोग आजकल सब जगह पर पूजा करते हैं, कहीं पर भी हर हर गंगे की तरफ, तो वहां तो सब कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, सब लालसाओं के लिए जाते हैं। आर्यन परमात्मा की पूजा इसके लिए नहीं है, ये समझने जैसी है। ये हर किसी की पूजा नहीं है, ये मात्र यूं लोटा भर करके हर हर गंगे की तरह उंडेलने का नहीं है। ये बहुत सोच समझ है। एक एक चीज, चाहे वो पक्षाल पूजा हो, चाहे वो फल पूजा हो, फूल पूजा हो, चाहे वो धूप पूजा हो, दीपक पूजा हो, अक्षत पूजा हो। अभी पूजा की बात आई है, आज मैं चित्तवंदन कर रहा था, मैं देख रहा था कि मूलनायक भगवान के सामने 2 कटोरियां रखी हुई है। ऐसे कटोरियां रखनी नहीं है, इस प्रकार की पूजा मान्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र केसर लेना, चंदन लेना है, उतना ही लेना है, वेस्ट ना हो। वो कि वो कटोरी बार बार यूं अंदर अंगुली डालें, ऐसा नहीं हो सकता। सबके मोबाइल अलग हैं, सबकी गाड़ियां अलग हैं, सबके कपड़े अलग हैं, सबके कमरे अलग हैं, और तो भी भगवान की कटोरी एक। अच्छा क्यों? क्या वेस्ट क्या होता है? सब वेस्ट हो ही रहा है ना। नई मोबाइल लाते हो 2 साल 1.5 साल में, वेस्ट नहीं हो रहा पैसा। नई गाड़ियां लाते हो, वेस्ट नहीं हो रहा। नया फर्नीचर बनाते हो, वेस्ट नहीं हो रहा। बार बार घूमने जाते हो, वेस्ट नहीं हो रहा। होटल में एक बारी डिश लेने की, सब जने थोड़ा एक टुकड़ा टुकड़ा बांट के खा लेने का और चले आने का। सबके लिए अलग अलग डिशें लेने की जरूरत नहीं। वहां वेस्ट नहीं होता। वेस्ट होता है ना, नहीं करना चाहिए ना। 4-5 जोड़ी कपड़े रखने चाहिए, बाकी सब वेस्ट होता है। शैम्पू में भी सोच करके 2-2 टिपा ही लेना चाहिए, 4 टिपा एक्स्ट्रा भी नहीं लेना चाहिए, 4 बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं, वेस्ट होता है। वो केसर जो भगवान की बॉडी को लगा है, चंदन जो लगा है, वो वापस कटोरी को लग जाएगा। तो जितना कटोरी में है वो सब निर्माल्य हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति, हर एक का इंडिविजुअल, उसके परमाणु लगने नहीं चाहिए। उसका नाखून लगा हो, उसके परमाणु लगे हों, वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो अपना शुद्ध चंदन चाहिए, शुद्ध फूल चाहिए। फूलों को यूं पकड़ करके दबाना भी नहीं होता, फूलों को पैर में डालना भी नहीं होता, बहुत सोचना होता है। ये जो पंखुड़ियां उड़ाई जाती है, हकीकत में यहाँ पर पंखुड़ियों की पूजा नहीं होती अपने यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर तो अखंड पुष्प, अखंड कुसुम करना है। यूं पंखुड़ी वंखुड़ियाँ कुछ उड़ानी नहीं है। ये सब नई फैशन आई है। ये जब आज की आई है आपकी, जो ये शक्रस्तव आए और फिर ये पंखुड़ियाँ उड़ाने का आया। अब ये कौन सी परंपरा से आया पता नहीं। शक्रस्तव तो इंद्र करता था। अभी लोगों को पूजा पूजन में ज्यादा रुचि नहीं है, शक्रस्तव में रुचि है। जोर जोर से चिल्लाने का, फिर सब पंखुड़ियां उड़ाने की, बराबर अभिषेक करने के। लगता है कि हाँ इतने सारी चीजों के अभिषेक किए करके। पूजा की पूरी पद्धति है उस प्रकार करने का, ज्यादा हाउ मचाने का नहीं। एकदम शांति रहे और कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रकार। एक भी पंखुड़ी पैर में नहीं आनी चाहिए, पंखुड़ी होनी भी नहीं चाहिए। फूल सबके सब परमात्मा के चरणों में होने चाहिए। और गिरने जितने भी नीचे गिरे वो सब उठा करके फिर एक तरफ रखने होते हैं। अखंड पुष्प ही होने चाहिए, बड़े बड़े पुष्प, मस्त पुष्प, वो भी सुगंधित पुष्प। और यूं पकड़ने के भी नहीं, प्लास्टिक की थैली में लाने के भी नहीं, उन्हें दबाने का भी नहीं, उनकी किलामना भी नहीं करने की, उन जीनों को दुखाने का नहीं। दुखाने के लिए नहीं लाए हो, इरादे हैं चढ़ाने के। एकदम कोमल हाथों से पकड़ने का। नन्ना सा 1 दिन का पापू हो, 2 दिन का पापू हो और आपके हाथों में आए तो कैसे पकड़ोगे? यूं पकड़ोगे? मर जाएगा बाबरा। यूं पकड़ोगे एकदम कोमल। उस प्रकार फूलों को लेने का, उनको दुखाना नहीं है, उनको परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है, परमात्मा के मस्तक पर अर्पित करना है। हमेशा अभिषेक यहीं से करने का। यहाँ कोई अभिषेक किए नहीं जाते, कहीं पर भी अभिषेक नहीं करने होते, कभी भी कहीं नहीं करने होते। भगवान की प्रतिमा की सफाई करनी है तब सब जगह पर पानी डालेंगे, सब साफ करेंगे, लेकिन अभिषेक सिर्फ यहीं से करना है। और अभिषेक के लिए भी एक बड़ा फूल लेने का, बड़ा फूल उल्टा कर देने का, फिर उस फूल के ऊपर अभिषेक करने का। श्राद्ध विधि की टीका में यह वर्णन है, समझ रहे हो? यहां पर करने का। श्रावक को अध्यात्म और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ चाहिए, इसलिए इस प्रकार
और उल्टा फूल रखने का। सीधे ही अगर भगवान के यहाँ पर आप अभिषेक करोगे और अगर पत्थर की मूर्ति है, वर्षों वर्षों तक, सदियों सदियों तक अभिषेक होते जाएंगे, यहाँ छेद हो जाएगा, मूर्ति घिस जाएगी। फिर वो 100 साल, 150 साल, 200 साल नहीं रह सकती। आपकी जिंदगी में 5, 10 साल, 15 साल आप भले देख लो। यही शांतिनाथ भगवान सैकड़ों लोग पूजा करें और अभिषेक करें और इस प्रकार सैकड़ों वर्ष अगर जिलाने हैं तो फिर बचेंगे नहीं। तो क्या करने का? फूल के ऊपर अभिषेक करने का। फूल के ऊपर वो द्रव्य गिरेगा, वो वहां से उड़ेगा तो यहाँ और यहाँ आएगा, यहाँ गिरेगा। तो सप्तवेदी पूजा के अंदर एक बात लिखी हुई है, वस्त्र युगल पूजा। वो अंगुलूचना पूजा नहीं है। वस्त्र युगल पूजा जो है, 2 वस्त्र, एक बड़ा वस्त्र, एक छोटा वस्त्र। बड़ा वस्त्र यहाँ रखने का, छोटा वस्त्र यहाँ रखने का, अंगरखे की तरह, इस प्रकार। इस प्रकार पुष्प और पानी का जब स्पर्श होता है तो संसार के सुख, संसार की शांति, परिवार का सुख, परिवार की शांति, धन इत्यादि से संबंधित वो बात है, पुष्प और पानी का। और भाव से अगर आप करते हो तो वो आध्यात्मिक विकास है, आपके जीवन का कल्याण। इसीलिए पुष्प के ऊपर यूं पानी बरसाने का। यहां से पानी गिरेगा तो इस कपड़े पर गिरेगा, तो यहां पर भी छेद नहीं होगा, यहां से भी मूर्ति घिसेगी नहीं, क्योंकि पानी मूर्ति को घिसा देगी। कंटिन्यू अगर पानी गिरा तो मार्बल घिसी जाएगा। समझ रहे हैं आप? कंटिन्यू अगर पानी गिरेगा तो मार्बल घिसी जाएगा, कंटिन्यू गिरेगा तो धीरे धीरे घिसी जाएगा। अपने को तो मार्बल को 100 साल, 150 साल, 200 साल, मार्बल नहीं, प्रभु को रखना है। इसीलिए इस प्रकार है। तो जो वस्त्र युगल पूजा है सप्तवेदी पूजा की, वो दोनों कपड़े इसके लिए होते हैं और इस प्रकार अपने को अभिषेक करने का। और पूरी मूर्ति एकदम खुली है, उस प्रकार जैसे नग्न स्नान करनी नहीं होती अपने को। आपके बाथरूम में भी कभी नग्न स्नान नहीं करना होता, इसीलिए हित शिक्षा में आता है, वीर विजय जी की हित शिक्षाओं में। इसलिए यहाँ और वहाँ एक कपड़ा रख करके फिर ही परमात्मा का अभिषेक करने का। 9 अंक को ही पूजा करने की, 10वें अंक को नहीं करने की। यहाँ 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 सब लगाते हो, फिर पप्पा की एक, मम्मी की एक, दादा की एक। अरे तेरे पप्पा तो गए और वो नीचे गए हुए हैं, तेरी मम्मी तिरियंच में गई हुई है, अब उसकी क्या पूजा करनी है? और देखो मजे की बात, पप्पा जब जिंदे थे तब पूजा करते नहीं थे और तू पप्पा की पूजा कर रहा है। मेरी मम्मी की पूजा, मेरे बेटे की पूजा, मेरी पत्नी की पूजा, ऐसे होता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर मरने के बाद में जो उपक्रम करते हैं ब्राह्मणों में, वो अपने यहाँ मान्य होता। अपने यहाँ ऐसा मान्य नहीं है। अपने यहाँ तो जीवित अवस्था में सब करने का है। पिताजी माताजी के शरीर जब चल रहे हो तभी तुमको महोत्सव करना हो तो कर लो। उनकी ठाठड़ी निकल गई फिर तुम महोत्सव करो तो वो तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो उन्होंने जीवित अवस्था में जो कर लिया, तुमने जितना करवा दिया वो तुम्हारे पार उतर गया। इसीलिए जैन परंपरा में जीवित महोत्सव है, मरण महोत्सव नहीं है। मृत्यु के बाद में भोज, मृत्यु के बाद में सब करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। गया, काम पूरा हुआ। अब जैसी उसकी मति थी, जैसा अनुबंध था, वैसी उसकी गति हो गई। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते कि पराजी ने बैठाओ, पराजी को बैठा दिया और वो पराजी तो देवलोक में गई ही नहीं हो। समझ रहे? समय आपका होने आया है, बात यहीं पूरी करता हूं। ध्यान रखिएगा, किसी को भी पैर नहीं पड़ना है, रुकना नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में सबको ओली करनी है। आगे भी अलग अलग बातें सुनते रहिएगा। अरिहंत परमात्मा की, सिद्ध प्रभु की, पंच परमेष्ठी की और 4 अन्य तत्वों की सुंदर भक्ति कीजिए। शांति पूर्वक आंबिल करना है, चबा के खाना है, खाते खाते नहीं बोलना है। बाबर, किसी को भी खाते खाते बर्तन में हाथ नहीं डालना है। ये खोटी आदतें बंद करनी है। देखना, रोटी को आगे से पीछे से फिर लेना, ये सब नहीं करना है। ये बेवकूफियां हैं, ये जिन शासन में मान्य नहीं है। आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए आपके भाग्य में है कि जली हुई रोटी आ गई तो उस दिन जली हुई रोटी खा करके भी मजबूत बनो। वैसे जली हुई रोटियां आपको पुरुषी नहीं जाएगी, कच्ची रोटियां नहीं दी जाएगी, खराब मटेरियल नहीं दिया जाएगा, वहीं से चेक होगा, चेक होके ही आएगा। फिर भी कहीं गफलत में आ जाएं तो ये सब अंदर हाथ डाल करके देखने का नहीं, अधिक लेने का नहीं, बातें करने की नहीं, जगह रोकने की नहीं, लाइन सर भरने का। और तुरंत तुरंत उठना है, अच्छी तरह से खा करके। बहुत सारी वैरायटी है, बोलना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे? और नए लोग जो भी हो आपके आसपास में बैठे हो, जो पहली बार आइमबिल करते हो या जिनसे आइमबिल ना होता हो, उनको सहयोग देना है, उन्हें समझाना है कि कौन कौन सी चीजें तुम खाओगे तो तुम्हारे ठीक रहेगा, ताकि तुम्हारा पेट भरे। खाली पॉपकॉर्न, मुरमुरे, इनके भरोसे पेट भरेगा नहीं। बच्चों को सिखाना होगा अच्छे तरह से। वो लोग साजिया खा सकते हैं, वो नमक वाला होता है, अन्य चीजें खा सकते हैं। गरम गरम रोटी एक आधी भी चूर करके, जाड़ी या पतली खाई हो तो खा सकते हैं। उन्हें सिखानी पड़ेगी और इस प्रकार करके उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। हम तो हर साल जब भी होली होती है तो होली के स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में या होली के पहले आंबिल का समीवात्सल्य रखते हैं। ये आंबिल का समीवात्सल्य इंडिया में हम दोनों ने स्टार्ट किया था। कितने साल पहले? आज से 30 साल पहले।
आइमिल का समय वास्तल्य का मतलब सुबह से शाम तक आइमिल की सब चीजें मिलेगी। भले कच्चा पानी पियो, खड़े खड़े खाओ, आते जाओ खाते जाओ, हर घंटे में आओ। एक डोसा खाया गए, थोड़े चने खाए गए, थोड़े काबुली चने खाए गए, एक इडली खाई गए, ऐसे करके सुबह से शाम तक सूर्यास्त तक आते जाओ। आकर के ट्रेनिंग तो लो ताकि आपको मालूम पड़े कि बिना पचकान के, बिना पक्का पानी पिए हुए मैं आमिल की चीज खा सकता हूं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन दूसरा कुछ खाना नहीं है, पूरे दिन आमिल का खाओ, पूरे दिन ढोकले ये वो सब चीजें बनती रहेगी। ऐसे करके जब हमने पहली बार मुंबई में शुरू किया था, उस दिन सुबह से शाम तक 11,000 लोगों ने आइमिल के समय वास्तल्य में भोजन किया था। 11 लाख रुपए में मैंने उसका आदेश दिया था। ये ट्रेनिंग थी कि लाओ खाएं। फिर वो आदमी आराम से ओली कर लेते हैं। ऐसी सब बातें सुनकर के फॉरेन में और इंडिया में बैठे हुए हजारों लोगों ने आइमिल करने शुरू किए। अच्छी तरह से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई कमी बेशी हो तो इधर उधर कचकच नहीं करनी है। आकर के दिनेश भाई को बताना है कि ये ऐसा था, तो हम कल सुधारने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे। और सभी पुरस्कारी करने वालों को भी ध्यान देना है, आप लोगों को भी ध्यान देना